हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आप मेरे पीछे जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं वो है सर्विस कनाडा, और यहाँ पे मैं अपना सिन नंबर लेने आया था, सोशल इंश्योरेंस नंबर। जी हाँ दोस्तों, इस नंबर की वजह से ही आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो, उसके अलावा आप यहाँ पे वर्क नहीं कर सकते हो। सो ये नंबर लेना बहुत ज़रूरी थी, और वहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा बहुत ही सारी इंफॉर्मेशन मिली दैट विल बी हेल्पफुल फॉर मी। सो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू फ्रेंड्स। अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का। और सबसे ज़रूरी बात ये कि सिन नंबर लेते वक्त मुझे जो ऑफिसर वहाँ पे थी उन्होंने बताया, जो मैडम थी उन्होंने, कि सिन नंबर को आपको बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखना है। जी हाँ दोस्तों, सिन नंबर लेने के लिए आपको क्या चाहिए, अगर आप स्टूडेंट है या फिर आप वर्क करने आए हैं यहाँ पे, तो आपके पास स्टडी परमिट होगी जो आपको एयरपोर्ट से दी गई होगी, या फिर आपके पास वर्क परमिट होगी जो आपको एयरपोर्ट से दी गई होगी। बस आपको वही चाहिए, और वो ओरिजिनल लेके आना होगा आपको यहाँ पे, और उसके साथ आपको अपना पासपोर्ट चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके पास, तो आपको मिल जाएगा सिन नंबर ईज़िली। वो लोग अपने सिस्टम में डालते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन, हमारी इन्फॉर्मेशन, और अगर ये इन्फॉर्मेशन मतलब सब बढ़िया रहा तो आपको तुरंत मिल जाएगा सिन नंबर। अदरवाइज़ आपको वेट करना पड़ेगा। वो आपको मेल करेंगे, यानी कि भेजेंगे पोस्ट के ज़रिए, नहीं आप ना कि आपके ईमेल पे मेल करेंगे, आपको पोस्ट करेंगे। तो अब सबसे पहली बात जो मुझे आपको बतानी है, जैसे ही मैं एंटर हुआ सर्विस कनाडा में दोस्तों, तो ये पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो है सर्विस कनाडा दोस्तों। तो वो बिल्डिंग में जैसे ही मैं एंटर हुआ, वहाँ पे जाके मैंने सर्विस कनाडा के ऑफिस में गया, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। मैंने कहा मेरे पास है स्टडी परमिट एंड मेरे पास है अपना पासपोर्ट। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अपना पोस्टल कोड बताइए। मैं कुछ समझा नहीं पोस्टल कोड के बारे में। तो उन्होंने कहा कि आप अभी यहाँ पे जहाँ रह रहे हो वहाँ का पोस्टल कोड, मतलब आपका एड्रेस अभी जो है कनाडा में, उसका पोस्टल कोड हमें बताइए। तो मैंने चेक किया, मैं तो यूनिवर्सिटी में ठहरा हुआ हूँ अभी, और मेरा अकोमोडेशन जो है वो टेम्पररी है। सो मैंने कहा कि मैं अभी यूनिवर्सिटी में ठहरा हुआ हूँ, मेरा अकोमोडेशन टेम्पररी है, क्या मैं आपको वही पोस्टल कोड बताऊँ? तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आप वही पोस्टल कोड हमें बताइए, क्योंकि पोस्टल कोड बताना ज़रूरी है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने अपना पोस्टल कोड दिया, और उन्होंने कहा कि आप वेट कीजिए, हम आपको बुलाते हैं। तो मुझे करीबन 20 मिनट्स तक वेट करने को कहा गया। 20 मिनट्स के बाद एक मोहतरमा आई और उन्होंने मुझे बुलाया, और एक कैबिन में लेके गई, और वहाँ पे मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स मांगे सबसे पहले, कि आपके डॉक्यूमेंट्स दिखाइए ओरिजिनल। तो मैंने अपना पासपोर्ट दिखाया, मैंने अपना स्टडी परमिट दिखाया, और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका पूरा नाम बताइए। तो मैंने अपना पूरा नाम बताया। उन्होंने कहा कि आपके नाम का स्पेलिंग बताइए। तो मैंने अपना पूरा नाम, अपना फर्स्ट नेम, अपना मिडिल नेम, अपना लास्ट नेम सब कुछ बताया उन्हें। और उसके बाद उन्होंने मेरा बर्थडे पूछा, तो मैंने उनको अपना बर्थडे बताया। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपके पेरेंट्स हैं, उनका नाम बताइए जब वो बॉर्न हुए थे, राइट। तो उन्होंने कहा कि जब वो बॉर्न हुए थे उस टाइम पे उनका क्या नाम था, और उस टाइम पे उनका लास्ट नेम क्या था, वो दो चीज़ मुझे बताइए। सो ऑब्वियसली मैंने अपने फादर का नाम बताया, फिर अपने मदर का नाम बताया। तो वो सब बढ़िया रहा। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा, बस उन्होंने कहा कि आप इंडिया में बॉर्न हुए हो। मैंने कहा हाँ। और उसके बाद तो उन्होंने बस ये कहा कि अब सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी है मैंने अपने कंप्यूटर्स में। और उसके बाद उन्होंने मुझे एक डॉक्यूमेंट दिया जो मुझे पढ़ना था कि सिन नंबर का मतलब कैसे यूज़ करते हैं, मेरी ये जो इन्फॉर्मेशन वो लोग ले रहे हैं सर्विस कनाडा, सो वो कैसे यूज़ करेंगे मेरी इस इन्फॉर्मेशन को, उसके बारे में उन्होंने मुझे पढ़ने को बोला। तो एक डॉक्यूमेंट मैंने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ सारी चीज़ें थी कि जो भी उनकी गवर्नमेंट की ब्रांचेस है उनमें शेयर हो सकती है हमारी ये जो
हमारे जो मेरे जो भी डॉक्यूमेंट्स और डिटेल थे उनके बारे में वो लोग वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, जो भी उनकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है या फिर जो भी हमारे इंटरनेशनल थिंग्स जो होती है, रेफ्यूजी हो गया या फिर बॉर्डर पे जो भी होते हैं वो सारी चीज़ों पर मतलब अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे वो लोग हमारी इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। तो मैंने पढ़ा और उन्होंने कहा कि आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हो? मैंने कहा नहीं, और मुझे तो सब बढ़िया लगा। तो बस उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं आपको आपकी इन्फॉर्मेशन वापस बताती हूँ, आप देख लो एक बार सब कुछ ठीक है या नहीं। मैंने कहा कि ओके। उन्होंने मेरा नाम बताया, उन्होंने मेरी बर्थ डेट बताई, उन्होंने मेरा एड्रेस बताया फिर से, और उन्होंने कहा कि अगर अभी एक टेप करने के बाद कंप्यूटर में अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको आपका नंबर अभी मिल जाएगा। सो कोई भी मतलब यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग दैन। बट अगर फेल हो गए इस बार तो क्या होगा कि हमें आपको आपका सिन नंबर मेल करना पड़ेगा, मतलब आपके एड्रेस पे भेजना पड़ेगा। सो तब जाके आपको मतलब, क्योंकि आपका अकोमोडेशन जो है वो टेम्पररी है, सो मे बी मैं 2-4 दिन में चेंज करने वाला हूँ अपना अकोमोडेशन। सो तब जाके प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर आपको टच में रहना होगा आपके कॉन्टैक्ट नंबर से हमारे साथ, राइट। सो मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ था। ओके, अब कॉन्टैक्ट नंबर दिया तब क्या हुआ, तब कॉन्टैक्ट नंबर जो था तो मेरा स्टार्ट हो रहा था कॉन्टैक्ट नंबर 416 कोड से, जो कि ओंटारियो का है। तो उन्होंने कहा कि आप ओंटारियो में काम करने वाले हो? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर तो ओंटारियो का है, कोड नंबर तो। मैंने कहा कि वो एक्चुअली मैंने अपना सिम कार्ड एयरपोर्ट से बाई किया था, टोरंटो से। तो उन्होंने कहा अच्छा ओके ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा और उन्होंने कहा कि हम सक्सेसफुल हो चुके हैं कंप्यूटर में। सो अब आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपके एड्रेस के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में। जस्ट फॉरगेट अबाउट ऑल दैट थिंग्स। और उन्होंने मुझे एक पेज दिया और सिन नंबर उस पर था, और उन्होंने मुझे कहा एक बहुत ही ज़रूरी एडवाइस उन्होंने मुझे दी कि सिन नंबर को इतना संभालना है आपको दोस्तों, इतना संभाल के रखना है जैसे कि आपका पासपोर्ट, उससे भी ज़्यादा संभाल के रखना है, ऐसा कहा उन्होंने मुझे। मैंने कहा ऐसा क्यों, ऐसा क्या है सिन नंबर में? तो उन्होंने कहा कि आपका ये कोई आईडी प्रूफ नहीं है, आप किसी को दिखाते मत फिरिए ये चीज़। सिन नंबर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको इसे नहीं रिज्यूमे में लिखना है, ना ही किसी और जगह पे लिखना है। सिन नंबर मतलब इसकी लोग यहाँ पे, उन्होंने कहा कि लोग यहाँ पे सिन नंबर देखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कि कहाँ से किसी का सिन नंबर देखने को मिल जाए उस तरह से। तो मैंने कहा कि ठीक है, बहुत ही सावधानी रखनी होगी। उन्होंने कहा कि आपको ये नंबर बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखना है, किसी को भी नहीं दिखाना है। जॉब अगर आपका लग जाए, आप न्यू एम्प्लॉय हो, देन आप जस्ट उसे शो करना है कि या मेरे पास सिन नंबर है, किसी को बताना नहीं है, बोलना नहीं है, ये कोई आपका आईडी प्रूफ नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। क्योंकि अगर किसी को ये नंबर मिल जाता है तो इससे फ्रॉड हो सकते हैं, आपके नाम पर क्रेडिट कार्ड मंगवाया जा सकता है, आपके नाम से आपकी डिटेल्स का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, आपकी डिटेल का एक्सेस किया जा सकता है। जो कि उन्होंने मुझे एक डॉक्यूमेंट दिया था, उसमें लिखा हुआ था ये सारी चीज़ कि मैं सिन नंबर की मदद से इस वेबसाइट पर जाके सारी देख सकता हूँ। तो ये एक देखने वाली बात थी। सो अगर मेरा सिन नंबर किसी को मिल जाता है तो वो भी उस वेबसाइट पर जाके सारी मेरी इन्फॉर्मेशन देख सकता है, मेरे नाम से क्रेडिट कार्ड मंगवा सकता है और मेरे नाम से फ्रॉड भी कर सकता है। तो सिन नंबर का डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखना है। और एक और चीज़ उन्होंने मुझे जो बताई, जो भी एक जानने लायक है दोस्तों, उन्होंने मुझे कहा कि नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास, और ये तो मेरी स्टडी परमिट है टेम्पररी, राइट, सो मेरा सिन नंबर भी होगा टेम्पररी। लेकिन अगर फ्यूचर में मैं यहाँ पे परमानेंट हो जाता हूँ और मुझे एक नया डॉक्यूमेंट मिलता है, परमानेंट यहाँ पे वर्क करने का परमिट मिलता है, या फिर मुझे परमानेंट रेसिडेंट का डॉक्यूमेंट मिलता है, तो भी मुझे सिन नंबर लेना पड़ेगा, राइट। तो उस टाइम पर भी मैं अगर यहाँ पे सिन नंबर लेना आऊँगा तो मुझे अपना ये सिन नंबर दिखाना है। तो उस टाइम भी मतलब सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा रखी है सिन नंबर के लिए कि
मुझे उस टाइम भी ये नंबर बोल के उन्हें नहीं बताना है और ना ही डॉक्यूमेंट दिखाना है। मुझे ये नंबर वहाँ पे एक कीपैड देंगे जो उनके कंप्यूटर के पीछे होगा, जो भी वहाँ पे मैडम या सर या जो भी ऑफिसर बैठते हैं उनके कंप्यूटर के पीछे, सो वो भी नहीं देख पाएंगे। वहाँ जाके मुझे ये नंबर टाइप करना है, फिर मेरी डिटेल्स ओपन होगी और फिर वो लोग इसमें जो भी अपडेट करना है वो अपडेट करेंगे। तो इस तरह से सिक्योरिटी रखी गई है दोस्तों। तो ये बहुत बढ़िया लगा मुझे। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है, तो मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। मेरे पीछे जो बिल्डिंग है वो है सर्विस कैनेडा, और आप कनाडा में कहीं भी हो आपको ये मिल जाएगा सर्विस कैनेडा की ब्रांच। सो वहाँ जाके आप अपनी लिए सिन नंबर ले सकते हो। और अभी अभी मुझे उन्होंने बताया कि सर्विस कैनेडा आ रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना में। सो वहाँ पे अभी जो स्टूडेंट वहाँ पे है उन्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना सिन नंबर यूनिवर्सिटी में से ही ले सकते हैं। सो ये एक अच्छी बात है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मुझे कहना था आप लोगों से। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू टेक केयर फ्रेंड्स एंड बाय बाय।